अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। कल हमने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी बनाई जिसे खा के मज़ा ही आ गया। और हमारे तो इधर मौसम की सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा खौफनाक किस्म की थी और बहुत ज़्यादा हमारे घर में हमारे एरिए में मुल्तान में बहुत ज़्यादा ज़ालाबारी हुई। तो ये देखें, बिरयानी मैं बना रही थी जब अचानक से बाहर आवाज़ें आनी शुरू हो गई ओलों की। तो फिर मैं आपको वो भी मंज़र दिखाती हूँ और फिर बिरयानी की रेसिपी मैं आपको बहुत बाद में बताती हूँ। बहुत ही लजीज़ बिरयानी बनी थी। ये देखें जी, ये है ज़ालाबारी हो रही है हमारे। इस कदर बड़े-बड़े थे, ये ओले बहुत बड़े-बड़े थे और बहुत ज़ोर-ज़ोर से बज रहे थे और बिल्कुल हमारा जो लॉन है वो वाइट हो गया था बिल्कुल से। और जो ऊपर सोलर प्लेटें वगैरह थी उनमें भी ज़ोर-ज़ोर से बज रहे थे। बहुत खौफनाक आवाज़ थी। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए और हमें ऐसी आफ़त से बचाए। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कढ़ाई ली, उसमें मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद 3 अदद प्याज मैंने स्लाइसिस में काट के डाल दिए हैं। इनको हम ब्राउन करेंगे और अच्छे जल्दी से ब्राउन करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि हमारे प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाएँ। ये मेरी अम्मी हमें बताया करती थी। तो ये देखें जी, प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे जी, इसमें डाल देंगे मज़ीद चीज़ें। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छे से भून लें 1 से 2 मिनट के लिए ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 2 अदद टमाटर बारीक कटे हुए स्लाइसिस में, वो भी काट लें आप। वो भी डाल दूँगी, अच्छे से इनको मिक्सअप कर लेती हूँ। आप यकीन करें, बहुत टेस्टी बिरयानी बनेगी। और ये छोटू सा पैकेट बिरयानी का पड़ा था जो मैंने डाला। और बाकी मसाले मैं खुद ही डालूँगी, जिसमें मैंने 1 चम्मच भर के डाल दी है लाल मिर्च पाउडर की और आधी चम्मच मैं डाल दूँगी नमक की, क्योंकि चावलों में भी नमक डलेगा जब बॉयल करेंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं, अच्छे से भून लेंगे हम इसको सारे मसालों को। तो यकीन करें, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, बीफ बिरयानी सब साइड पे जाएगी जब आप ये बिरयानी बना के खाएँगे, आपको मज़ा ही आ जाना है। थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि अच्छे से जो है हमारे वो हो जाए, टमाटर गल जाएँ। अब इसी में ही मैंने डाल दिए हैं आलू। आपको पता है आलू ज़रा देर से गलते हैं, तो आलू के बड़े-बड़े पीसेस डाल दिए। अब मैंने इसमें गाजर डाली है। गाजर जैसे मर्ज़ी आप जिस मर्ज़ी हिसाब से काट लें, बारीक काट लें, मोटी काट लें, इसको भी डाल देंगे। ये भी आजकल हार्ड ऑरेंज वाली आ रही है तो थोड़ी हार्ड है, रेड वाली तो बहुत जल्दी गल जाती है। तो इसको मैं थोड़ा सा, जो मैंने पानी डाला था इसमें, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, इसको ढक के पकने के लिए रख दूँगी ताकि हमारे आलू और हमारी गाजरें अच्छे से हो जाएँ, गल जाएँ। ये देखिए माशाल्लाह से। तो अभी काफ़ी हद तक इसमें थोड़ा बहुत अभी पानी है और ये दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक गल चुकी हैं। तो फिर ज़ाहिर है हमने दम में ये आलू जो हैं वो गल जाएँ। अब मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दी है अदरक पाउडर की, 1 चम्मच डाल दी है मैंने सॉरी, पहले मैंने डाली है 1 चम्मच धनिया पाउडर की और 1 ही चम्मच डाल दी है मैंने ज़ीरा पाउडर की। और एंड में जो मैंने थोड़ा सा डाला है वो था जायफल पाउडर। जायफल पाउडर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब ये थोड़ी सी मिक्स वेजिटेबल थी। ज़्यादा शिमला मिर्च थी, थोड़ी सी बंद गोभी, थोड़ी सी गाजर, ये फ्रीज़ की हुई थी, ये भी मैंने इसमें डाल दी है। और आधा फूल मेरे पास पड़ा था बंद गोभी का, वो भी मैंने काट के वो भी इसके अंदर डाल दिया है। अब इन सब सब्जियों को अच्छा सा मिक्स देंगे। उतनी देर हम पानी भी रख लेते हैं साइड वाले चूल्हे पे, जिसमें मैंने सिर्फ तेज़पात, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी के टुकड़े डाले हैं चावल बॉयल करने के लिए। तो बस यही सामान मैंने इसका, और 2 चम्मच भर के नमक के। ये देखिए जी, हमारी वेजिटेबल्स हो रही हैं। अब मैंने 1 चम्मच भर के इसमें डाल दिया है चिकन पाउडर का। चिकन पाउडर डालने से इसमें बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप भी इसको कनौर क्यूब भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा जायका आएगा। ये देखिए माशाल्लाह से। तो बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी ये बनेगी, खाने वाले उँगलियां चाटते रह जाएंगे, उन्हें समझ ही नहीं आएगी इसमें क्या क्या डाला है। और ये थोड़ा सा चिकन जो मेरे पास रखा हुआ था श्रेड किया हुआ, वो मैंने डाल दिया है ताकि आपको पता है आजकल के बच्चे कहेंगे चिकन कहाँ है, बोटी कहाँ है। तो वो उन बच्चों के लिए जो सिर्फ वेजिटेबल्स नहीं खाते, उनके लिए हल्की फुल्की से डालें, स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डालनी। इसके डले बगैर भी बहुत ज़बरदस्त जायका आने वाला है। अब जी सब्जियां तैयार हैं। अब हम चूल्हे पे रखेंगे एक तवा, उसके ऊपर उसी पतीले को रख दूंगी जिसमें मैंने चावल बॉयल किए हैं। तो सबसे पहले नीचे चावल की तह लगाएंगे, उसके ऊपर जितनी भी वेजिटेबल्स बनी हैं सारी की सारी मैं इसके ऊपर एक ही दफ़ा डाल दूँगी। 3-4 लेयर नहीं लगाएंगे, बस 2 लेयर ही लगाएंगे। ये देखिए, पहले चावलों की लेयर, फिर उसके ऊपर सब्ज़ी सारी डाल दी, फिर उसके ऊपर फिर से मैंने उबले हुए चावल डाल दिए हैं, उनको अच्छे से फिर डाल लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर ब्राउन किए हुए प्याज डाल दूँगी मैं। अच्छे से ब्राउन प्याज डालने के बाद इस पर
इसके ऊपर मैं डालूँगी अब हरा धनिया अच्छे से स्प्रिंकल कर दें। इसके बाद ये पुदीना आ गया है जी, ज़बरदस्त खुशबुएँ होंगी इंशाल्लाह से। तो मैंने आधी चम्मच लिया जी ज़र्दा कलर, उसमें उसको मैंने दूध में मिक्स करके डाला है और मैंने इसको दम दे दूँगी। कम से कम 15 मिनट के लिए दम देंगे और 10 मिनट दम के बाद भी इसको पड़ा रहने देंगे जी। 10 मिनट बाद में खोलती हूँ ढक्कन, ये देखें जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की हमारी वेजिटेबल स्पाइसी बिरयानी तैयार है। यकीन करें मज़े ही आ जाने हैं जब आप इनको खाएंगे। एक एक दाना लदा है, बहुत खूबसूरत से हमारे ज़बरदस्त किस्म के राइस बने हैं, ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी बनी है। ये देखें माशाल्लाह, चलिए डिश आउट हो गई है। ये देखें साथ में मैंने रायता बनाया है और रायता बड़ा ज़बरदस्त घर का दही ज़बरदस्त किस्म का, उसमें मैंने ये देखें खीरा और प्याज काट के डाल दिए हैं दही में। बहुत मज़ा देगा जब आप इसको बिरयानी के ऊपर डाल के खाएंगे और बहुत आपको लुत्फ़ आएगा। ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, घर वालों को भी बना के दें, खुद भी बनाएँ। ओके जी, अल्लाह।